जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम प्रेशर वॉल्यूम वर्क से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे। इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके लिए जो अहम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उन बातों को यहाँ हम डिस्कस करेंगे, जिसको फॉलो करते हुए आप बआसानी तमाम तर न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना इंतहाई ज़रूरी है। जरा फोकस कीजिएगा प्लीज़। यहाँ पर इस सिस्टम में नीचे से बर्नर यहाँ पर ऑन है एंड हम ये बात अब अच्छी तरीके से जानते हैं। दिस इज व्हाट इज द क्यू एनर्जी। ये हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं, दिस इज द क्यू एनर्जी। नो किसी भी सिस्टम में जब क्यू एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, यानी एनर्जी सिस्टम के अंदर दाखिल हो रही हो, तो अगर आपसे कहा गया कि 500 जूल की एनर्जी प्रोवाइड की गई, जब भी एनर्जी प्रोवाइड की जाए, यानी ये जाहिर हो रहा हो कि सिस्टम के अंदर एनर्जी दाखिल हो रही है, तो हमेशा उस एनर्जी को हम क्या लेंगे? पॉजिटिव। सो दिस इज व्हाट इज द पॉजिटिव क्यू एनर्जी। यानी आपसे कहा गया 300 जूल ऑफ एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू द सिस्टम, या सिस्टम इज गेनिंग 300 जूल ऑफ एनर्जी। ये सब की सब क्या वैल्यूज हैं? प्लस में। आपको न्यूमेरिकल में कभी भी ये नहीं बताया जाएगा कि ये वैल्यू प्लस है या माइनस। आपको अल्फाज पे गौर करना है, जिससे अंदाजा करना होगा आपको कि वैल्यू प्लस होगी या माइनस। नो अब जब सिस्टम में एनर्जी प्रोवाइड करने पर वैल्यू प्लस होगी, तो किस सूरत में वैल्यू माइनस होनी चाहिए? यहाँ देखते हैं। जाहिर है कि अगर इस सिस्टम को हम हीट प्रोवाइड करेंगे, तो इसकी पूरे सिस्टम की एनर्जी यानी हीट में इजाफा होगा। जब हमने इसकी हीट में इजाफा कर दिया और नीचे से बर्नर हमने बंद कर दिया, बर्नर ऑफ हो गया, तो इस सिस्टम को अगर यूं ही छोड़ दिया जाए काफी टाइम के लिए, तो यकीनन स्लोली स्लोली यहाँ से हीट बाहर निकलेगी। इसकी वॉल से हीट मुस्तकिल बाहर निकल रही होगी। नो, वो हीट जो यहां से बाहर निकल रही है, एनर्जी जो यहां से बाहर निकल रही है, सो दिस इज व्हाट इज आल्सो द क्यू एनर्जी। बट जितनी एनर्जी भी यहां से बाहर निकल रही है, दिस विल बी नेगेटिव। यानी अगर आपसे कहा जा रहा है कि 200 जूल ऑफ एनर्जी इज रिलीजिंग फ्रॉम द सिस्टम, रिलीजिंग वर्ड से आप ये अंदाजा लगाएंगे कि यहाँ पर माइनस का साइन आना चाहिए, यानी 200 की वैल्यू किस में आनी चाहिए? माइनस में, राइट? सो दिस इज व्हाट इज द Q माइनस एंड Q प्लस वैल्यू। नेक्स्ट इज व्हाट इज द वर्क डन, यानी W। यहां पर ये है पिस्टन मौजूद। हमें ये बात मालूम है कि पिस्टन इसकी मूवमेंट ऊपर भी हो सकती है और डाउनवर्ड भी हो सकती है, दोनों सूरतों में हो सकती है। अगर ये पिस्टन ऊपर जाएगा तो किस वजह से जाएगा? कि सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, वो मॉलिक्यूल्स इस पिस्टन के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे। तो इस पे फोर्स अप्लाई करने की वजह से क्या होगा? पिस्टन ऊपर जाएगा। अगर क्वेश्चन में या उसके जुमले से ये जाहिर होता हो कि पिस्टन की मूवमेंट अपवर्ड है, पिस्टन ऊपर मूव कर रहा है, अगर पिस्टन ऊपर मूव कर रहा है, तो हम W को पॉजिटिव मानेंगे। हमें ये बात मालूम है कि इस सिस्टम में ये जो अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, दिस इज व्हाट इज द सिस्टम। ये हमने पहले लेक्चर में ये बात डिस्कस की थी कि हम इसे सिस्टम कहते हैं, जहां पर चेंजिंग आ रही है, जो चीज अंडर कंसंट्रेशन हो। तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स असल में सिस्टम है। यहाँ पर ये गैस के मॉलिक्यूल्स का काम है, यानी इनकी वजह से ये पिस्टन कहाँ जाएगा? अगर ये काम करेंगे तो क्या होगा? पिस्टन ऊपर जाएगा। So this is what is called the work
done by the system. So work done by the system is always positive. Okay. Now, second thing is what कि यहाँ पर ऊपर से ये पिस्टन मौजूद है, तो पिस्टन के ऊपर एक प्रेशर होगा. Well, I'm drawing this again. So this is a pressure. This is what is the pressure. प्रेशर में जितना ज्यादा बाहर की जानिब से यानी पिस्टन के ऊपर जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया जाएगा, पिस्टन उतना ही नीचे मूव करेगा. प्रेशर अप्लाई करने से जब पिस्टन नीचे की तरफ मूव करे तो इस को भी हम क्या मानेंगे, वर्क डन, बट द साइन विल बी नेगेटिव. इस वर्क डन को भी, ये भी वर्क डन है, बट दिस वर्क डन, इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज द वर्क डन ऑन द सिस्टम. वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या लिया जाता है, नेगेटिव. दिस इज नेगेटिव. यानी जुमले से आपको ये समझाने के लिए मैं बताऊं आपको, जुमले अगर आपको क्वेश्चन में जुमले से ये अंदाजा हो कि पिस्टन नीचे जा रहा है तो आप W की वैल्यू क्या लेंगे, माइनस. अगर जुमले से ये अंदाजा हो कि पिस्टन ऊपर जा रहा है तो W की वैल्यू क्या लेंगे आप, प्लस. ठीक है. और ऊपर जाने का मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम है, क्योंकि सिस्टम ये है. और वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऊपर से प्रेशर अप्लाई हो तो वो माइनस होगा. ये बहुत अहम बात, इसे आपने याद रखना है. नेक्स्ट क्यू वैल्यू को रिपीट करता चलूं मैं कि अगर सिस्टम को हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं और सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, सिस्टम हीट गेन कर रहा है, तो उस सूरत में हम क्यू वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव. और अगर हीट सिस्टम में से बाहर निकल रही है तो हम उसी क्यू वैल्यू को क्या मानेंगे, नेगेटिव. इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम एक प्रॉब्लम की तरफ हम चलते हैं, उसे हम सॉल्व करते हैं. लेट्स चेक. Is the question, in a certain process 848 joule of heat is absorbed by a system, क्या मतलब, 848 joule of heat is absorbed by a system यानी heat absorb कर रहा है. तो क्या मतलब हुआ, ये 848 जूल असल में कौन सी वैल्यू है, दिस इज व्हाट इज द क्यू वैल्यू. और ये क्यू वैल्यू, दिस इज व्हाट इज द 848 जूल. इससे हम पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव, हमें ये बात मालूम है कि हीट सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट इज एब्जॉर्ब बाय अ सिस्टम. तो क्योंकि सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है, सिस्टम के अंदर हीट दाखिल हो रही है, सो दिस वुड बी पॉजिटिव. ठीक है. नाउ आगे क्या बात होती है, while 394 joule of work is done on the system. या देखिएगा done on the system. on the system यानी सिस्टम के ऊपर वर्क किया जा रहा है, यानी ऊपर से प्रेशर लगाया जा रहा है. so this is what is 394 joule. ये 394 joule of work is done. तो ये वर्क है, ये W is done on the system. तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, this should be minus. याद रहे कि इस क्वेश्चन में जो अहम बात है, ये बहुत ही आसान सवाल है, पर इसमें जो असल बात है वो सिर्फ और सिर्फ आपने साइन का ख्याल रखना है. दिस साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्लस आएगा या माइनस. ठीक है. नो अब ये जो आपने काम कर लिया, अब इसके बाद ये काम बहुत ही आसान है आपके लिए सॉल्व करना. लेट्स चेक. सबसे पहले आपने क्या लिखना है, डाटा बनाएंगे. सॉल्व कैसे करेंगे इसे हम, डाटा. फर्स्ट वन, आपको क्यू वैल्यू गिवन है. द क्यू वैल्यू इज प्लस 848 जूल. देन W की वैल्यू गिवन है, दिस इज माइनस
394 जूल। देन आपसे कहा जा रहा है व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, किसे कहते हैं हम, डेल्टा ई। तो दिस इज व्हाट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हमें इंटरनल एनर्जी मालूम करना है। सॉल्व करते हैं इसे। दिस इज द सॉल्यूशन। नो, हमें फॉर्मूला अच्छी तरीके से मालूम है। हम फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पे, दिस इज द Q इज इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस W। वैल्यू पुट करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर Q ऑलरेडी मालूम है, W मालूम है, सिर्फ डेल्टा E हमें यहाँ पर चाहिए। तो डेल्टा E को हम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं। तो इसके लिए हम रीअरेंज करते हैं। W यहाँ पर प्लस मौजूद, या आपको समझाने के लिए मैं इनकी साइड्स को चेंज कर रहा हूँ। तो क्या मैं यूं लिख सकता हूँ ऐसे, डेल्टा E प्लस W इज इक्वल टू Q। रिवर्स कर दी साइड में, Q यहाँ कर दिया एंड डेल्टा E प्लस W को इधर शिफ्ट कर दिया। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड पर सिर्फ डेल्टा E चाहिए, W तो नहीं चाहिए। तो W को हम यहाँ से मूव करेंगे Q की जानिब। तो यहाँ पर साइन क्या मौजूद है W के साथ, प्लस। तो अपोजिट साइड जाने के बाद क्या हो जाना चाहिए, दैट शुड बी माइनस। The delta E is equals to Q minus W. Okay, this is the equation. No, we can put the values. Q की वैल्यू क्या है, this is plus 848 जूल माइनस फॉर्मूला मौजूद, और W की वैल्यू भी itself माइनस है। So what we have to write, this is the minus 394 joule. So plus 848 and minus plus 394, and finally what is the delta E value? It is, इन दोनों का सम करेंगे, this would be plus में this is the 1 2 1 4 well sorry, this is 1 2 4 2 joule. This is what is the delta E value. Okay, so this is a simple way we can easily calculate the value of internal energy or the change in internal energy. This is the plus 1242. यहाँ इस बात को आप समझ सकते हैं। लेट्स से ये सिस्टम मौजूद हमारे पास, ये द रफ स्केच, ये पिस्टन मौजूद, यहाँ पर Q एनर्जी प्रोवाइड की गई कितनी, प्लस 848 जूल, और यहाँ से वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर प्रेशर अप्लाई किया गया, कितने जूल का, 394 जूल का। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से भी एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है और यहाँ से भी पिस्टन को नीचे दबाया जा रहा है। तो जाहिर है कि डेल्टा तमाम की तमाम एनर्जी किस काम आ रही है, डेल्टा ई को बढ़ाने के काम आ रही है। तो दैट्स व्हाई तो सारी एनर्जी यानी टोटल एनर्जी सम हो गई इन दोनों में, जो किसमें कन्वर्ट हो गई, डेल्टा ई में। तो दिस इज व्हाट इज द डेल्टा ई।